कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। सुदूर उत्तर में नीलकंठ पर्वत की तलहटी में बसा एक छोटा सा राज्य था, जहां माधव नाम का एक अत्यंत निर्धन और दृष्टिहीन बालक रहता था। माधव के माता पिता बचपन में ही शांत हो चुके थे, इसलिए उसका इस संसार में कोई सहारा नहीं था। वह केवल गांव के छोटे से शिवालय के बाहर बैठकर सारा दिन ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता था। माधव देख नहीं सकता था, लेकिन जब भी सुबह शाम मंदिर में शंख और घंटियों की गूंज होती, तो उसके हृदय में एक ऐसी दिव्य तरंग उठती, जिससे उसका अंतर्मन आनंद से भर जाता था। उस राज्य का राजा जयवर्धन बहुत ही पराक्रमी और कला प्रेमी था। उसने अपने जीवन में अनेक युद्ध जीते थे, जिसके कारण उसके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार पनप गया था। राजा जयवर्धन ने महादेव के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए एक अद्भुत योजना बनाई। उसने राज्य के सबसे कुशल स्वर्णकारों को बुलाया और शुद्ध सोने से एक विशाल, भव्य और अत्यंत चमकदार शिवलिंग का निर्माण करवाया। उस स्वर्ण शिवलिंग में दुनिया के सबसे कीमती हीरे, पन्ने और माणिक्य जड़े गए थे। राजा का मानना था कि उसने महादेव को संसार का सबसे श्रेष्ठ उपहार दिया है। स्वर्ण शिवलिंग की स्थापना के दिन पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। दूर दूर से पंडित और राजा महाराजा इस अद्भुत वैभव को देखने आए थे। जब मंदिर के पट खुले तो सोने की चमक से सबकी आंखें चौंधिया गईं। राजा जयवर्धन ने गर्व से सिर उठाकर सोचा कि मेरे जैसा परम भक्त इस पूरी धरती पर कोई दूसरा नहीं है। तभी मुख्य पुजारी ने राजा से कहा कि राजन, इस पावन अवसर पर राज्य के सभी नागरिकों को, चाहे वे अमीर हो या गरीब, इस भव्य शिवलिंग के दर्शन और स्पर्श की अनुमति दी जानी चाहिए। राजा ने आज्ञा दे दी। कतार में चलते हुए गांव वालों के साथ वह दृष्टिहीन बालक माधव भी मंदिर के भीतर पहुंचा। जैसे ही उसकी बारी आई, माधव ने अत्यंत श्रद्धा से अपने दोनों छोटे हाथ उस स्वर्ण शिवलिंग पर रखे। लेकिन जैसे ही उसने शिवलिंग को छुआ, उसे पत्थर की वह शीतलता महसूस नहीं हुई जो उसे गांव के छोटे से शिवालय में मिलती थी। उसे लगा कि यह तो केवल एक धातु है, जिसमें केवल राजा के धन की गर्मी है, महादेव का वास नहीं। निष्कपट माधव के मुंह से अनायास ही निकल गया कि हे भोलेनाथ, आप सोने के इस बंद महल में कैसे आ गए? आपकी शीतलता कहाँ खो गई? माधव की यह बात राजा जयवर्धन के कानों में पड़ गई। राजा का अहंकार आहत हो गया। उसने क्रोध में आकर कहा कि मूर्ख बालक, तुम देख नहीं सकते, इसलिए तुम्हें इस दिव्य स्वर्ण शिवलिंग की भव्यता का अंदाजा नहीं है। तुम मेरी भक्ति और इस उपहार का अपमान कर रहे हो। सैनिकों, इस लड़के को तुरंत मंदिर से बाहर निकाल दो। सैनिकों ने माधव को पकड़कर मंदिर की सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। माधव के घुटनों में चोट लगी, लेकिन उसने रोने के बजाय शांत भाव से आसमान की तरफ चेहरा किया और कहा कि हे महादेव, यदि राजा की सोने की मूरत में ही आप हैं, तो मेरी इस कुटिया जैसी अंधकारमयी दुनिया में आपका क्या स्थान है? उसी रात राजा जयवर्धन जब अपने महल में सो रहा था, तो उसने एक भयानक स्वप्न देखा। उसने देखा कि जो स्वर्ण शिवलिंग उसने इतनी मेहनत से बनवाया था, वह अचानक पिघलकर बहने लगा है और उसमें से कीमती रत्न टूटकर गिर रहे हैं। तभी उस पिघलते सोने के बीच से एक अत्यंत तेजस्वी ज्योतिपुंज प्रकट हुआ। उस ज्योति से एक गंभीर और गूंजती हुई आवाज आई कि जयवर्धन, तुमने यह मंदिर मेरे लिए नहीं, बल्कि अपनी कीर्ति और अहंकार को अमर करने के लिए बनाया है। मेरा वास सोने की चमक में नहीं, बल्कि उस निश्चल हृदय में है जिसे तुमने आज अपने मंदिर से बाहर फेंकवा दिया। राजा जयवर्धन की आंखें तुरंत खुल गईं। वह पसीने से लथपथ था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। वह आधी रात को ही नंगे पैर, बिना किसी सैनिक के, माधव की तलाश में निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वह गांव के उस छोटे से टूटे हुए शिवालय के पास पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर राजा स्तब्ध रह गया। उस साधारण से पत्थर के शिवलिंग के पास माधव लेटा हुआ था। अद्भुत बात यह थी कि उस अंधेरी रात में भी उस साधारण पत्थर के शिवलिंग से एक दिव्य नीले रंग का शीतल प्रकाश निकल रहा था, जो सीधे माधव के चेहरे पर पड़ रहा था। राजा ने देखा कि साक्षात महादेव की एक सूक्ष्म छवि माधव के सिर पर हाथ फेर रही थी। जैसे ही राजा जयवर्धन वहां पहुंचकर घुटनों के बल गिरा, वह दिव्य छवि अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन माधव की आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। जो बालक जन्म से दृष्टिहीन था, महादेव के स्पर्श मात्र से उसकी आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी। माधव ने जब पहली बार इस संसार को देखा, तो उसकी नजर सबसे पहले सामने रखे उस साधारण पत्थर के शिवलिंग पर पड़ी। राजा जयवर्धन ने रोते हुए माधव के पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगी।
राजा समझ गया कि महादेव को वैभव की बेड़ियों में नहीं बांधा जा सकता, वे तो बस भाव के भूखे हैं और एक सच्चे भक्त की पुकार सोने के महलों को भी मिट्टी और एक साधारण पत्थर को साक्षात ईश्वर बना सकती है। माधव की आंखों में अब एक अनोखी चमक थी, जिसने न केवल बाहरी दुनिया को बल्कि ईश्वर के साक्षात रूप को भी देख लिया था। राजा जयवर्धन ने उसी क्षण अपने राजसी वस्त्रों का त्याग किया और एक साधारण सेवक की भांति माधव के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। राजा ने कहा कि हे माधव, तुमने मुझे वह सत्य दिखाया है जो मेरे धन और शक्ति की चकाचौंध में कहीं खो गया था। अब ये राज्य, ये धन सब व्यर्थ है। मैं इस सोने के मंदिर को तोड़ दूंगा और अपनी सारी संपत्ति त्याग दूंगा। माधव ने अत्यंत शांत भाव से मुस्कुराते हुए राजा का हाथ थामा और कहा कि नहीं राजन, विनाश किसी समस्या का समाधान नहीं है। सोने में कोई बुराई नहीं है, बुराई उस अहंकार में थी जिसके कारण वह मंदिर बनाया गया था। अब जब आपका अहंकार समाप्त हो चुका है तो उस भव्य मंदिर को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसे वासना का केंद्र बनाने के बजाय करुणा का केंद्र बनाए। उस सोने के मंदिर के कपाट अब केवल राजाओं या धनवानों के लिए नहीं, बल्कि इस राज्य के हर उस गरीब, अनाथ और बेसहारा व्यक्ति के लिए खोल दीजिए जिसे समाज ठुकरा चुका है। राजा जयवर्धन को माधव की बात में महादेव की ही वाणी सुनाई दी। राजा ने तुरंत ऐसा ही किया। उस भव्य स्वर्ण मंदिर के नियम पूरी तरह बदल दिए गए। अब वहाँ कोई वीआईपी कतार नहीं थी, वहाँ राजा और रंक एक साथ भूमि पर बैठकर महादेव की आराधना करते थे। राजा ने मंदिर के खजाने का एक बहुत बड़ा भाग पूरे राज्य में अन्य क्षेत्र और औषधालयों को चलाने के लिए समर्पित कर दिया। वह भव्य मंदिर अब केवल वैभव का प्रतीक नहीं, बल्कि मानवता की सेवा का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका था। इधर माधव ने उस भव्य महल जैसे मंदिर में रहने के राजा के आमंत्रण को विनम्रता पूर्वक ठुकरा दिया। वह उसी छोटे टूटे हुए शिवालय में ही रहा जहां उसे महादेव के दर्शन हुए थे। वह रोज सुबह उठकर उस साधारण पत्थर के शिवलिंग की सेवा करता। अब माधव की एक अद्भुत विशेषता ये हो चुकी थी कि जब भी वह किसी दुखी या बीमार व्यक्ति के सिर पर हाथ रखता तो उसका कष्ट तुरंत दूर हो जाता। लोग उसे सीधा बालक कहने लगे, लेकिन माधव हमेशा यही कहता कि यह मेरा कोई चमत्कार नहीं है, ये तो केवल मेरे भोलेनाथ की करुणा है। वर्षों बाद जब माधव और राजा जयवर्धन दोनों वृद्ध हो चुके थे, एक शाम ढलने के समय राजा जयवर्धन माधव के उसी छोटे शिवालय में आए। दोनों ने मिलकर महादेव की आरती की। आरती समाप्त होते ही उस साधारण पत्थर के शिवलिंग से एक बार फिर वही दिव्य नीली रोशनी प्रकट हुई। इस बार वह रोशनी इतनी व्यापक थी कि उसने पूरे शिवालय को अपने घेरे में ले लिया। उस दिव्य प्रकाश के बीच से स्वयं महादेव प्रकट हुए, जिनके मस्तक पर चंद्रमा और जटाओं में गंगा विराजमान थी। महादेव ने मुस्कुराते हुए माधव और जयवर्धन की ओर देखा और बोले कि माधव, तुम्हारी निश्चल भक्ति ने इस धरती को प्रेम का मार्ग दिखाया, और जयवर्धन, तुमने अपने अहंकार को त्याग कर मेरी बनाई हुई सृष्टि की सेवा की, जिससे तुम्हारी भक्ति भी पूर्ण हुई। तुम दोनों ने सिद्ध कर दिया कि मेरे लिए सोने का महल और वन का पत्थर दोनों एक समान हैं, यदि भक्त का मन पवित्र हो। महादेव के ये वचन सुनते ही माधव और राजा जयवर्धन के शरीर से दो दिव्य ज्योतियां निकली और साक्षात महादेव के भीतर समा गईं। दोनों ने एक ही क्षण में मोक्ष प्राप्त कर लिया था। आज भी नीलकंठ पर्वत की वादियों में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे और निश्चल मन से बिना किसी अहंकार के उस छोटे शिवालय में जाता है, उसे आज भी महादेव की उस परम शीतल उपस्थिति का एहसास होता है। माधव और राजा जयवर्धन के साक्षात महादेव में विलीन होने के बाद उस छोटे से शिवालय के प्रांगण में एक अद्भुत शांति छा गई। वहां उपस्थित भक्तों ने देखा कि जहां दोनों ने अंतिम सांस ली थी, वहां की मिट्टी से चंदन और कपूर की तीव्र सुगंध आ रही थी। राजा और उस सिद्ध बालक के मोक्ष की खबर जब पूरे राज्य में फैली तो प्रजा शोक में डूबने के बजाय महादेव की इस परम कृपा को देखकर आनंदित हो उठी। समय अपनी गति से चलता रहा। राजा जयवर्धन के बाद उनके पुत्र रत्नवर्धन ने राज्य का कार्यभार संभाला। रत्नवर्धन स्वभाव से बहुत ही न्यायप्रिय और धार्मिक था। उसने अपने पिता के जीवन से ये सबसे बड़ा सबक सीखा था कि सत्ता और धन का उपयोग केवल प्रजा की सेवा के लिए होना चाहिए। उसने उस बड़े स्वर्ण मंदिर का प्रबंधन वैसा ही रहने दिया जैसा उसके पिता और माधव ने तय किया था। लेकिन रत्नवर्धन के मन में उस छोटे से शिवालय के प्रति एक विशेष आदर था, जहां उसके पिता को सत्य का ज्ञान हुआ था। रत्नवर्धन ने उस छोटे शिवालय को कोई भव्य रूप देने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि महादेव को वहां की सादगी ही प्रिय थी। उसने केवल उस स्थान के चारों ओर एक सुंदर और शांत तपोवन बनवाया,
जहां दूर दूर से सन्यासी और साधक आकर ध्यान लगाने लगे। उस स्थान की ऊर्जा ऐसी थी कि जो भी व्यक्ति मन में अशांति या क्रोध लेकर वहां आता, वह कुछ ही क्षणों में बिल्कुल शांत हो जाता। कई दशक बीत गए और धीरे धीरे वह राज्य इतिहास के पन्नों में बदल गया। बड़े बड़े महल ढह गए और वह सोने का भव्य मंदिर भी समय के साथ लुप्त हो गया। लेकिन नीलकंठ पर्वत की तलहटी में स्थित वह छोटा सा शिवालय और वह साधारण पत्थर का शिवलिंग अपनी जगह पर अडिग रहा। प्रकृति ने स्वयं उसकी रक्षा की। घने जंगलों और लताओं ने उस स्थान को इस तरह ढक लिया कि कोई भी सांसारिक व्यक्ति अपनी भौतिक इच्छाओं के साथ वहां आसानी से नहीं पहुंच सकता था। शताब्दियों बाद आधुनिक युग में सोमेश नाम का एक युवक ट्रैकिंग करता हुआ उस नीलकंठ पर्वत की घाटियों में रास्ता भटक गया। सोमेश शहर का रहने वाला था, जो अपनी जिंदगी की भाग दौड़, तनाव और असफलताओं से बहुत परेशान था। वह शांति की तलाश में पहाड़ों में आया था, लेकिन रास्ता भटक जाने के कारण वह भूख और डर से व्याकुल होकर घने जंगलों में भटकने लगा। चलते चलते अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह नीचे गिर पड़ा। जब उसने संभल कर सामने देखा तो वह दंग रह गया। घनी लताओं के बीच एक प्राचीन छोटा सा शिवालय छिपा हुआ था। सोमेश अनजाने में उसी पवित्र स्थान पर पहुंच चुका था जहां सदियों पहले माधव और राजा जयवर्धन ने मोक्ष प्राप्त किया था। कौतूहलवश सोमेश उस मंदिर के भीतर गया। वहां वही साधारण पत्थर का शिवलिंग स्थापित था, जिस पर प्रकृति ने स्वयं बेलपत्र और जंगली फूल बरसाए हुए थे। सोमेश जैसे ही उस शिवलिंग के समीप बैठा, उसे अपने भीतर एक ऐसी अद्भुत और गहरी शीतलता का अनुभव हुआ जो उसने जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। शहर की सारी चिंताएं, असफलता का डर और मन की सारी कड़वाहट पल भर में गायब हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे जो सीधे उस शिवलिंग पर जा गिरे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके सिर पर हाथ रखकर कह रही हो कि संसार के सारे सुख और दुख केवल एक भ्रम है, वास्तविक शांति तो केवल स्वयं के भीतर और महादेव के समर्पण में है। सोमेश समझ गया कि उसका रास्ता भटकना कोई संयोग नहीं था, बल्कि महादेव की ही इच्छा थी। उसने शहर वापस न लौटने का फैसला किया। वह वहीं उसी कुटिया में रहने लगा और उस प्राचीन शिवलिंग की सेवा करने लगा। माधव और राजा जयवर्धन की कहानी अब एक लोककथा बन चुकी थी, लेकिन उस स्थान की दिव्य ऊर्जा आज भी उतनी ही जीवंत थी, जो ये प्रमाणित करती थी कि युग चाहे कोई भी बदल जाए, राजा और रंग मिट जाए, लेकिन जहां निश्चल भक्ति और सादगी होती है, वहां महादेव का वास हमेशा बना रहता है।